हाजिर अरबिया। हम लोगों को मिनहाजुल अरबिया में दर्स नंबर 1 देखना है। क्या दर्स नंबर 1? दर्स नंबर 1 देखना है। खोल लिया आप लोगों ने? इसमें क्या लिख रहा है? दर्स नंबर 1 में लिख रहा है आपको हाजा जमलुन जालिका कल्बुन, यानी आपको इस सबक के अंदर ऊंट, कुत्ता, घोड़ा, किताब, ये सारी चीजें नजर आ रही है। आ रही है नजर? एक चीज देखिएगा कि इशारे दो तरह के होते हैं। इशारे दो तरह के होते हैं। एक तो इशारा करीब के लिए होता है और एक इशारा दूर के लिए होता है। एक इशारा करीब के लिए होता है और एक इशारा दूर के लिए होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं आपसे, मेरे पास कलम है, मेरे पास टोपी है, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास शॉर्पनर है, मेरे पास रबर है, तो ये सारी चीजें, ये मेरे पास कलम या ये मेरे पास टोपी या मेरे पास लैपटॉप, ये सारी चीजें मुझसे करीब हैं या मुझसे दूर हैं? बोले। करीब है। और मैं ये कहूं कि वो मेरे पास मेज है, वो मेरे पास कुर्सी है, वो मेरे पास टेबल है, तो वो सारी चीजें मुझसे दूर हैं या मुझसे करीब हैं? दूर, दूर है। तो करीब के लिए अगर हमें इशारा करना हो, करीब के लिए अगर हमें इशारा करना हो तो हमें लफ्ज हाजा का इस्तेमाल करना है। किसका? हाजा का। और हाजा का माना होता है ये, हाजा का माना ये। और फिर अगर हमें दूर के लिए इशारा करना हो तो हमें इशारा करना है लफ्ज जालिका के जरिए से। जालिका इसमें इशारा, यानी हाजा भी इसमें इशारा है और जालिका भी इसमें इशारा है। हाजा के जरिए जो इशारा किया जाएगा वो करीब के लिए इशारा किया जाएगा और जालिका के जरिए जो इशारा किया जाएगा वो दूर के लिए इशारा किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये मैंने आपको बता दिया हाजा का माना ये है और ये करीब के इशारे के लिए होता है, जालिका का माना वो है और ये दूर के इशारे के लिए होता है। लेकिन हाजा और जालिका किसके लिए इस्तेमाल होता है? हाजा और जालिका, हाजा और जालिका। हाजा का माना है ये, क्या है हाजा का माना? और जालिका का माना है वो। हाजा का माना ये और जालिका का माना वो। लेकिन हाजा के जरिए से जब हम इशारा करेंगे, ये तो आपने बता दिया करीब के लिए, लेकिन इससे जो इशारा होगा वो मुजक्कर के लिए इशारा होगा। मुजक्कर किसको कहते हैं? मुजक्कर कहते हैं मेल को। मुजक्कर कहते हैं मेल को, यानी मर्द को। बात समझ में आ रही है? हाँ, हाजा के जरिए जो इशारा होगा वो भी मुजक्कर के लिए होगा और जालिका के जरिए जो इशारा होगा वो भी मुजक्कर के लिए होगा। बस इतना समझ लें, हाजा और जालिका ये दोनों जो इस्तेमाल हुए हैं मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुए हैं। हाजा का माना ये है, जालिका का माना वो है। और हाजा जो होता है करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है और जालिका जो होता है वो दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखें, आपकी किताब में लिखा हुआ है सबसे पहले हाजा जमलुन। क्या लिखा हुआ है? हाजा जमा,
हाजा जमालुन, हाजा का माना क्या बताया था मैंने आपको, हाजा जमालुन ये, और जमालुन का माना होता है ऊंट, जमालुन का माना क्या होता है, ऊंट। तो इसका तर्जमा क्या होगा, हाजा का माना ये हो गया, जमालुन का माना ऊंट है, तो ये ऊंट है, ये ऊंट है। अब हाजा का माना तो हमने ये लगा लिया, ठीक है, जमल का माना हमने ऊंट लगा लिया। अब है जो तर्जमा आया है, ये कौन सी चीज का तर्जमा आया है, तो जमालुन के अंदर जो लाम है उसके ऊपर जो डबल पेश लग रहा है, यानी जमालुन के अंदर जो लाम है इसके ऊपर जो डबल पेश है, इसका माना है, बात समझ में आ रही है, हाजा जमालुन ये ऊंट है। फिर उसके आगे लिखा हुआ है जालिका कल्बुन, जालिका कल्बुन, जालिका का माना क्या है, वो, कल्बुन का माना है कुत्ता, कल्बुन का माना है कुत्ता। आप बताइए, कोई दूसरी बच्ची बताएं, जालिका कल्बुन का तर्जमा क्या होगा, वो कुत्ता है। फिर उसके आगे है जालिका फारासुन, जालिका फारासुन, जालिका का माना आपको पता है, अभी जिसने माइक ऑन किया माइक बंद करें, जुनैद नाम की आईडी से, जुनैद नाम की आईडी से माइक बंद करें। जालिका का माना वो है, और फरासुन का माना घोड़ा है, फरासुन का माना घोड़ा है। तो तर्जमा क्या होगा पूरे उसका, वो घोड़ा है। हाजा किताबुन, हाजा का माना क्या है, हाजा का माना क्या बताओ जल्दी, हाजा का माना है ये, हाजा का माना है ये, और किताबुन का माना किताब, ये किताब है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको पीछे देखना है, हाजा जमालुन, हाजा का माना क्या है, जमालुन का माना क्या है, जालिका का माना क्या है, फरसुन का माना क्या है, ये पीछे से देख करके आपको इस सबका तर्जुमा करना है। फिर उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है तर्जमा करो, बस खाली 2-3 जुमलों का तर्जमा करके मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको करना है कैसे करना है। आपको हेडिंग डालनी है ऊपर, कॉपी बनाने के बाद तर्जमा करो, तर्जमा करो। फिर उसके बाद में लिखना है आपको, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है। फिर आपको इसकी अरबी बनानी है, ये की अरबी क्या आती है, ये की अरबी क्या आती है, क्या पढ़ा हमने पीछे, ये की अरबी क्या आती है, तो ये की अरबी आती है हाजा, ये की अरबी क्या आती है, हाजा। और कुत्ते की अरबी क्या आती है, कुत्ते की तो अरबी कल्बुन आती है, ये तो हमने पीछे पढ़ा है, कल्बुन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, जैसे वो घोड़ा है, वो घोड़ा है, वो घोड़ा है, वो घोड़ा है। अब वो की अरबी क्या आती है, जालिका आती है, पीछे देखना है वो की अरबी क्या है, वो की अरबी क्या है, तो वो की अरबी है जालिका, जालिका। अब घोड़े की अरबी क्या है, वो पीछे देखने के बाद आपको ये देखना है फरसुन, वो घोड़ा है। इसी अंदाज से सारे जुमलों की आपको अरबी बनानी है। जब आप अरबी बनाएंगे तो आपको ये सारे माना याद भी हो जाएंगे। मिनहाजुल अरबिया ऐसी किताब है जिसके अंदर अरबी के बहुत सारे मुफरदात हैं, यानी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके जरिए से आपको माना याद हो जाएगा। 10 नंबर 1 क्लियर हो गया आपका, सबकी समझ में आ गया नहीं, समझ में